बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, तो फिर मौजज़े होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं और मुक़द्दर की लकीरें बदल जाती हैं। लोगों की उन बातों पर ध्यान ना दें जो आपको नाउम्मीद करती हैं, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें। वो हर चीज़ को मुमकिन करने पर कादिर हैं। याद रखना, दुआओं से फ़ौरन मौजज़े नहीं होते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती हैं जहां मौजज़े होते हैं, जहां तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह को फरमा देता है। सुनो, अल्लाह बहुत कम लोगों के दिल में दुआ का ख्याल लाता है, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं, मज़ारों पे जाते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह ने दुआ करने का ख्याल डाला है तो यकीन करें दुआ भी जल्द कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको इसके पास आने के लिए चुना है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। और कभी कभी तो इंसान का यकीन इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी वो अल्लाह की तरफ से होने वाले किसी मौजज़े के इंतज़ार में होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मौक़ों पर दुआ मांगो, उस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी। जब जिस्म कांप उठे, दिल में खौफ आ जाए, आंखों में आंसू जारी हो जाएं। हज़रत अली का फरमान है, नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। और कभी कभी तो कबूलियत का वो लम्हा भी होता है कि मुंह से निकलते ही साथ दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन पता है क्या, जिस चीज़ के लिए तुम सजदों में तड़प कर रोते हो, अल्लाह फिर उस पर थोड़ा इम्तिहान ज़रूर लेता है, ताकि वो तुम्हारी इस पुकार, इस तड़प को देख सके तुम्हारे में कितना सब्र है। और ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हें उस चीज़ से नवाज देगा जिसके लिए तुम दिन रात तड़पते हो। और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। इस आयत में अल्लाह ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। देखो, अगर तकदीर का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह दुआ मांगने का इख्तियार ही क्यों देता। इस आयत से हमें ये बात समझ आती है कि इंसान तो बिलाशुबा अल्लाह के फैसलों को बदलने की ताकत नहीं रखते, मगर अल्लाह ताला ज़रूर ये ताकत रखता है कि वो बंदे की दुआएं और इल्तिजाएं देख कर अपना फ़ैसला बदल दे। बड़ी दुआएं बहुत देर बाद कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह तुम्हें वो चीज़ देगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इंतज़ार करना पड़ रहा है, फिर भी सब्र कर रहे हो, अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो तो मुमकिन पे यकीन होने लगता है, तब अल्लाह पाक मौजज़े करता है। याद रखो, तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन पे मौजज़े दिखाए जाएंगे, ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल हमेशा इख्तिताम में जीत जाते हैं और तकदीर अल्लाह के एक इशारे से बदल जाया करती हैं। सुनो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, तुम्हारा कल का दिन आज से बेहतर होगा। और जान रखो कि जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का दर नहीं छोड़ते, तब वो तुम्हें अपने मौजज़े से नवाजता है। बस तुम अपने ईमान को कमज़ोर ना पड़ने दो। अन करीब वो तुम्हारी उन पुशीदा दुआओं के खूबसूरत जवाब देकर तुम्हारे हक में मौजज़े खास ज़रूर करेगा, इंशाअल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।